वहीं पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जीरादेई पहुंचे, जहां पर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और फिर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। राजेंद्र बाबू की जयंती के मौके पर जिला प्रशासन और कई मंत्री के साथ कई राजनेता जीरादेई उनके आवास पर पहुंचे और माल्यार्पण किया। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अवध बिहारी चौधरी, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्मभूमि जीरादेई में हम लोग उनके जन्म जयंती मनाने के लिए आए हुए हैं और हम लोगों ने माल्यार्पण श्रद्धा सुमन अर्पित किया है उनके स्टैचू पर। और हम लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि आप महान थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे और सीवान जिला के लोग सौभाग्यशाली है कि आपके जैसे लाल इस धरती पर जन्म लिए। तो उनके जो व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि जिस सादगी के साथ वो जीवन व्यतीत किए थे और जिस तरह से भाई भतीजा से ऊपर उठ करके इन्होंने पूरे देश के लोगों को ही अपना भाई और भतीजा समझा, तो उस तरह के जो उनके आचरण थे उसको हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। उस रास्ते को, अगर सादगी के रास्ते को हम अख्तियार करेंगे तो हम भी तरक्की करेंगे, समाज भी तरक्की करेगा, जिला भी तरक्की करेगा और राष्ट्र भी तरक्की करेगा। तो राजेंद्र बाबू को हम लोग आज नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि हम लोग आज के इस गड़बड़ व्यवस्था में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके आचरण को नहीं पूरा तो थोड़ा भी अपनाने का काम करें। सीवान के सांसद के द्वारा इस गांव को गोद लिया गया है, क्या आपको लग रहा है कि इस गांव में विकास हुआ है? अब इस गांव के लोग बतलाएंगे। लोगों का कहना है कि कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो लोग अब जाने कि मतलब 2019 आ रहा है। आप लोग कई बार आए हैं जीरादेई की, क्या आपने देखा कि कुछ इसकी इस गांव के जो रूप हैं वो बदले हैं? आपको दिखाई दे रहा है? कोई रूप नहीं बदला हुआ है। और मैं सांसद के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं इस सरकार को चार्ज करता हूं और केंद्र सरकार को चार्ज करता हूं कि ये लोग उदासीन है। जिन्होंने हमें क्या नहीं दिया, जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिनके बलबूते पर हम आज पूरे सीना उतान करके सीवानवासी दुनिया में चलते हैं, जिन्होंने हमें पहचान देने का काम किया राजेंद्र बाबू, आज उनके नहीं रहने के बाद उनके स्मृति में, यादगारी में इस जीरादेई को जो बनना चाहिए वह सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। यहाँ तक देश के जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय हो गए चंद्रशेखर जी ने, हम लोगों ने लड़ाई लड़ा था, राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया, लेकिन आज तक क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। इसलिए हम तमाम लोग दुखी हैं, लेकिन संकल्प लेते हैं राजेंद्र बाबू जिस सादगी के प्रतीक थे, समय आवेगा, जीरादेई के नहीं पूरे सीवान की जनता, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उसे प्रश्न पूछेगी कि राजेंद्र बाबू के बारे में क्या हुआ, आपने क्या किया, आज क्या कर रहे हैं। यह प्रश्न समय आ रहा है, उठेगा और सब लोगों को सोचना पड़ेगा, मजबूर होगा। तो हम चाहते हैं कि राजेंद्र बाबू के नाम पर इस जीरादेई को भव्य बनाया जाए, जिससे पूरा एक संदेश जाए सद्भावना का, आपसी भाईचारा का, प्यार का, मोहब्बत का, कि राजेंद्र बाबू अगर चाहते तो क्या नहीं हो गया होता। लेकिन वैसे लोग कम होते हैं, बहुत सारे विकास, बहुत सारे स्थलों का निर्माण के लोग, बड़े बड़े लोग तरसते रह गए। इन्होंने कहा कि मेरे नजर में पूरा हिंदुस्तान है, जीरादेई नहीं है। जो इस तरह के त्यागी तपस्वी पुरुष थे, उनके नहीं
आज हम लोगों के बीच नहीं है, इसके बावजूद भी जीरादेई और इनके आवास स्थल को हम लोग देखते हैं तो आश्चर्य लगता है कि क्या कितना उदासीनता है। अपने आवास पर ही मना रहे हैं। अपने मतलब ये बातें हैं और हम लोगों को इसके बावजूद भी, ये तो अलग की बात है, लेकिन आज के इनके जन्मदिन पर हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि हम परोपकार करेंगे, हम सब लोगों को जोड़कर चलेंगे, हम जो है ऊंच नीच के भेदभाव में नहीं पड़ेंगे, सामाजिक न्याय सांप्रदायिक सद्भावना के लाइन को आगे रख करके हम काम करेंगे और सब लोग आपस में मिल करके रहेंगे, तभी राजेंद्र बाबू के जयंती मनाने की उपयोगिता, सार्थकता सिद्ध होगी।